कांक्षन्तः उसका अर्थ है कि कोई आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। कर्मणाम हम अलग अलग कर्म करते हैं, उसमें सिद्धिम, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम सिद्धि, उसमें हम यश चाहते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, तो यह करने के लिए क्या करते हैं? यजंत, यजंत मतलब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। किसकी? इह देवता, यह मतलब यहाँ पे जो इस जगत में देवता जो बहुत शक्तिशाली है, जीव है। यजंत इह देवता, देन क्या है? क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब जल्दी ही, अवश्य, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस भौतिक जगत में, इस मर्त्य लोक में, मानुष्य समाज में, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर, सिद्धि जो पहले शब्द आया था पहले पंक्ति में, वही शब्द वापस यहाँ पे आया है। सिद्धिर जो भगवान कहते हैं भवती, हो जाती है, प्राप्त होती है। कर्मजा, जो कर्म करने से जो सिद्धि होती है वो जल्दी ही इस जगत में मिल जाती है। सिद्धिर भवती कर्मजा, एक और बार, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एक आखिरी बार ये हम साथ में दोहराने का प्रयास करेंगे। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं ये हम समझने का प्रयास करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम जगत में हैं और जगत में हम कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो साधारण चीज़ें क्या कि हम प्रयास करेंगे, हम उसकी ओर जाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, कोई तो अलग अलग चीज़ें हमको चाहिए होती है जो हमारे डिज़ायरेबल होता है, हम वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो अभी ये जो प्रयास हम कहते हैं उसको कर्म कहा जाता है। कर्म इस शब्द कहने का अर्थ है, पर कर्म इज़ एक्शन टू गेट अ रिजल्ट, कि जो किसी कर्म कोई चीज़ हम प्राप्त करने के लिए जो कर रहे हैं। कैन यू कीप इट इन सच अ वे कि वो भी लिख सकता है, तो थोड़ा इसको बाजू कर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो हम जब कर्म करते हैं तो उससे हमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है। अब पूरी करने का हम प्रयास करते हैं। तो हमको पैसा चाहिए तो हम शायद नौकरी करते हैं, कोई लॉटरी लेता है, कोई कहीं पैसे इन्वेस्ट करता है। हम अलग अलग कर्म करते हैं, उससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे कहते हैं कि साधारणतया क्या होता है कि हम कर्म करते हैं और कर्म से ही फल आ जाता है। पर कई बार ऐसे होता है कि हम कर्म करते हैं पर कर्म से फल नहीं आता है। तो जब ऐसे होता है तो फिर सवाल आता है क्या हो रहा है यहाँ पे। हम पढ़ाई कर रहे हैं पर अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे एग्ज़ाम में, हम नौकरी में अच्छा काम कर रहे हैं पर हमको कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ रेज़ नहीं मिल रहा है। हम हमारे परिवार में हमें जिम्मेदारियाँ कर रहे हैं पर कोई हमारी सराहना नहीं कर रहा है, कोई कीमत ही नहीं दे रहा है। तो जब हम कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो फिर सवाल उठता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उस समय जब हम किसी कर्म से फल की ओर जाना चाहते हैं और उसके बीच में कुछ आ जाता है जिसके कारण हम जा नहीं पाते, कुछ अभी क्या व्यत्यय है शायद हमें वो पता भी नहीं है, पर कुछ तो है जिससे कर्म का फल नहीं मिल रहा है। तो उस समय क्या होता है, उस समय मानव ऊपर देखने लगता है। साधारण टाइम आगे देखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं इधर जाऊंगा, पर जहाँ मैं जाना चाहता हूँ
वहाँ पर अगर मैं जा नहीं पाता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई है। तो ऐसे हम साधारण वृत्ति है कि कोई दो बच्चे हैं, वो स्कूल में खेल रहे हैं, उनमें कोई झगड़ा हो जाता है तो शायद वो आपस में ही अपने बात हल करने का प्रयास करते हैं। और जब आपस में हल नहीं होता है तो फिर वो ऊपर देखते हैं, भगवान की ओर नहीं देखते हैं, पर कोई वो टीचर के पास जाएंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे। तो जब हमारे स्तर पे कुछ समस्या का हल नहीं होता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो हम ऊपर देखते हैं। तो अभी जो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे जो भगवान बताते हैं कि यहाँ पे देवतागण हैं। तो ऊपर बहुत कुछ है पर यहाँ पे देवता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है और उस समय वो यजंत इह देवता। अच्छा, मैं कह रहा था कि दोनों दिखना चाहिए। आप यहाँ पे इस तरह से रखो ताकि स्पीकर और वो दोनों दिखे। तो मे बी इसको आप इधर बीच में कर सकते हैं चाहिए तो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। क्या हुआ? मीटिंग में मुझे होस्ट कंट्रोल चेंज करना है। ओके यू डोंट नीड टू ऐड एवरीवन अगेन एंड अगेन, पीपल कैन जस्ट ऐड इन। यूजुअली दैट्स व्हाट वी डू। आपको पता है तो आप इधर आ जाइए माता जी जल्दी, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट। तो अभी जब हम यजंत इह देवता, तो हम किसी से याचना करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं और उससे जो है वो जल्दी ही पूरा हो जाता है। तो ऐसे भी भगवान बता रहे हैं। तो यह इस श्लोक का बेसिक अर्थ है कि अगर आप कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे नहीं बता रहे कि ये भगवान आप ये करो। जैसे शास्त्रों में दो चीज़ें होती है। कई चीज़ें ऐसी होते हैं कि जब शास्त्र होते हैं, गीता जो है उसमें कुछ चीज़ें प्रिस्क्रिप्टिव होती हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा करो, और कुछ जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? लोग ऐसा करते हैं। तो अगर अभी आप सिंगापुर में रह रहे, भारत से है आप, तो सिंगापुर में लोग उनका विवाह होता है तो ये लोग ऐसे करते हैं, उनका रिचुअल ऐसे होता है, वो सेरेमनी ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर सिंगापुर में हो तो हमें भी विवाह जो ऐसे ही करना है। तो डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ये दो अलग चीज़ें हैं। तो शास्त्र में हर चीज़ जो बताई है वो ऐसे नहीं है कि वो प्रिस्क्रिप्टिव है, वो हमें करनी है। कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि उस समय ऐसे हुआ, उस समय लोग ऐसे करते थे, या ऐसे भी साधारणतया लोग इस तरह से कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग कार्य करते हैं कि जब उनको अपने कर्म में यश नहीं मिलता है तो वो किसी को याचना करते हैं। तो अभी हमसे ऊपर जो है, अभी एक व्यावहारिक स्तर पे होगा कि हम कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो सोसाइटी के कोई चेयरमैन है उसके पास जाएंगे। हमको हमारे कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉरपोरेटर के पास जाएंगे। उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम जो कोर्ट में जाएंगे। तो साधारणतः क्या है कि हमारे स्तर पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तो हमारे स्तर पे जो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम उसको एस्केलेट करते हैं मैटर को। तो एस्केलेट जब करते हैं उसको किसी और ऊपर के पास ले जाते हैं, तो उससे क्या है, ऐसी अपेक्षा है कि वो जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और भगवान यहाँ पे कहते हैं हाँ वो सॉल्व भी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके, जल्दी ही अगर कोई देवताओं की पूजा करेगा तो उससे उनकी जो इच्छा एकांक्षता है वो पूरी हो जाएगी। और अभी हम ये देखते हैं कि विश्व भर में ऐसे नहीं है कि जो धार्मिकता है वो ख़त्म हो गई है। कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि जैसे विज्ञान बढ़ जाएगा धार्मिकता कम हो जाएगी, पर वैसे नहीं हुआ है। हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका पाश्चात्य देशों में सबसे रिलीजियस कंट्री है।
हमारे लिए शायद कल्पना होती है कि वो अमेरिका मतलब हॉलीवुड वगैरह है, पर जो सदर्न पार्ट है अमेरिका का, मिडलैंड जो है वो बहुत रिलीजियस है। उस तरह से मिडिल ईस्ट में बहुत रिलीजन है। भारत में भी अभी एक धार्मिक चेतना और बढ़ रही है। चाइना में भी वो जो ताओइज़्म पूरा डिलीट हो गया था, लगभग इरेडिकेट हो गया था, नाम के वास्ते था, भी काफ़ी जागरूक हो रहा है। बुद्धिज़्म तो बहुत फैल रहा है। तो जो धार्मिक इंस्टिंक्ट जो है वो किसी को पूजना और उससे कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये भाव अभी तक विश्व में है। कोई कह सकता है कि कितनी इच्छाएं पूरी होती है, किसी की पूरी होती है या नहीं होती है, वो सब हम चर्चा कर सकते हैं सेपरेटली, पर इस तरह से विधि होती है। तो अभी यह श्लोक का अर्थ है। अभी इसके आगे हम श्लोक का अर्थ समझ गया, तो इसके आगे हम देखें कि ये इसमें गीता में चल क्या रहा है। तो साधारणतः मैं किसी एक श्लोक पे कोई क्लास लेता हूँ तो मैं ये 3 पॉइंट फ्रेमवर्क लेता हूँ। CIT क्या है? सबसे पहले कुछ चित्त का मतलब है क्या है? हमारी चेतना को हम एक्सपैंड करते ताकि हम समझ सकें। तो सबसे पहले C क्या है? कॉन्टेक्स्ट, ये क्या चल रहा है इसमें। फिर A है उसका इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब उसका अर्थ क्या है, ये क्या बोला जा रहा है इसमें, उसका अर्थ क्या है। और फिर T है टेक अवे, इसका सब हम सब के लिए क्या मतलब है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ों को हम देखेंगे अभी। तो अभी ये गीता का चौथा अध्याय चल रहा है, और चौथे अध्याय में जो है कितने श्लोक है, किसी को पता है? 42 श्लोक है। तो ये 42वें श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान चौथे श्लोक तक बोलते हैं कुछ, और जब वो कुछ बोलते हैं वो कहते हैं कि कैसे जो दिव्य ज्ञान है जो मैंने सनातन काल से दिया है, इमं विवस्वते लोग योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो तभी 5वें श्लोक में अर्जुन के सवाल के जवाब में, चौथे श्लोक में अर्जुन एक सवाल पूछते हैं कि आपने सूर्यदेव को कैसे जवाब ज्ञान दिया, ये कि आप तो जो है जूनियर है, सूर्यदेव तो आपके बहुत पहले से था, तो आपने ज्ञान कैसे दिया। तो उस सवाल का जो जवाब है वो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ से जो 15th श्लोक तक जो है ये बेसिकली एक तरह से एक डिटूर है। डिटूर मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, तो क्लास के बीच में कोई सवाल पूछ लेता है, तो वो सवाल वैलिड सवाल है, पर जो क्लास का फ्लो है उससे रिलेटेड नहीं है। तो क्या होगा, स्पीकर जो है उसका जवाब देगा और फिर वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। तो क्या होगा, कभी कभी स्पीकर बोलेगा कि नहीं हम जवाब नहीं देंगे, अभी बाद में इसका जवाब दे देंगे, पर यहाँ पे उस वैलिड सवाल है इसलिए भगवान जवाब दे रहे हैं। पर उसके जो 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 थॉट फ्लो है इसके बाद में 16 से चालू हो जाएगा। तो ये जो है बीच में ये एक डिटूर चल रहा है। डिटूर मतलब कि ये एक अलग विषय चल रहा है। तो जो ओवरऑल विषय है इस भगवद गीता के इस अध्याय में वो कर्मयोग का विषय है, और कर्मयोग में खास करके यहाँ पे जो विषय है कि कैसे ज्ञान के साथ हम कर्मयोग कर सकते हैं। कर्मयोग केवल कर्म नहीं है, कर्म में अगर योग करना है तो उसके लिए ज्ञान ज़रूरी है। तो वो क्या ज्ञान है, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, वो विषय यहाँ पे चल रहा है। पर उसके बीच में क्योंकि अर्जुन सवाल पूछते हैं, तो ये जो सेक्शन है 5 to 15, इसमें भगवान का पोजीशन, भगवान के जो स्तर है, भगवान का जो पोजीशन है वो बताया जा रहा है। पर केवल पोजीशन ही नहीं है, पोजीशन एंड डिस्पोजिशन, कि भगवान क्या पद क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है, और भगवान की मनोवृत्ति क्या है, भगवान की प्रवृत्ति क्या है, भगवान के गुण क्या है, ये दोनों के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और अभी इसके पहले जो श्लोक था 4:11, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये एक तरह से क्या है, ये एक शिफ्ट पॉइंट है। शिफ्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मूवी चल रहा है, तो मूवी में प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। प्लॉट ट्विस्ट मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है जो हीरो का मित्र लगता है और वो नैतिक समाज का कार्य कर रहा है,
पर बाद में अचानक दिखाते हैं कि अरे ये तो विलन के साथ बात कर रहा है, और वो जो विलन है वो वास्तव में उसका आदमी है, ये जो हीरो के साथ उसके साथ विश्वासघात करने के लिए योजना बना रहा है। तो क्या वो एक प्लॉट ट्विस्ट हो गया। तो वो एक दिशा में जा रहे हैं और अभी अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कहानी बदल जाती है तभी। तो वैसे ही क्या है, अभी तक ये 4.5 से 10 तक भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस जगत में अवतार लेते हैं और क्या करते हैं। पहले वो धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि वो हमें भक्ति में प्रेरित करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और उससे क्या होता है, व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। बेसिकली मोक्ष मतलब यहाँ पे भगवत प्राप्ति है। तो पूता मद भाव मागत, हाँ। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कैसे है, यहाँ पे जो बताया है कि ये आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, तो भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अवतार है। जो अवतार आते हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो अवतार का उद्देश्य है कि उद्धार करें। भगवान का अवतार होता है ताकि जीव का उद्धार हो सके। तो जब भगवान ऐसे बताते हैं तो डिवाइन डिसेंट इज़ मेंट फॉर द ह्यूमन एसेंट, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं ताकि हम नीचे से ऊपर जा सकें। तो ये आध्यात्मिक जगत है जो भगवान का धाम है, और हम अभी भौतिक जगत में हैं। तो भगवान का अवतार इसलिए होता है। तो यहाँ पे फिर अर्जुन को सवाल आता है कि अगर आप इस विश्व का कल्याण चाहते हो, आप इस विश्व से सबका उद्धार चाहते हो, तो फिर आपको छोड़कर लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं? और ये दूसरे किसी के पास जाते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। अगर मान लीजिए हम बीमार हैं और कोई डॉक्टर आया है हमारे ही घर में हमको ठीक करने के लिए, देखिए हम कोई डॉक्टर से बात नहीं करनी है, हम कहीं हो जाते, तो क्यों कोई भला जाएगा? तो अगर हमारे ही कल्याण के लिए भगवान यहाँ पे आ रहे हैं तो लोग भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो अभी इसके जवाब में भगवान बताते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग भाव से आते हैं, और जो जिस भाव से आता है उसके अनुसार मैं उनके साथ प्रतिसाद करता हूँ। मैं ताम तथैव भजाम्यहम्। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो ठीक करने को आया है, पर वो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कठिन है, बहुत पथ्य पालन करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल है वो, तो कोई करना नहीं चाहता है वो। तो फिर डॉक्टर बोलेगा ठीक है, तुम ये नहीं करना चाहते हो तो ये भी ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट से थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी से आप ठीक नहीं होगे, पर वो आपके पास ऑप्शंस है। तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं, तो 4.11 में जो बताते हैं, तो जो 5 to 10 जो है, जिसे बताया था कि दिस इज़ फोकस्ड ऑन गॉड, बट नाउ 12 to अप्रॉक्स 12-13 जो मेनली है, तो गॉड मतलब क्या, भक्ति है, डिवोशन टू गॉड। तो 12-13 में भगवान बता रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स टू डिवोशन। अगर भगवान की भक्ति भगवान नहीं करना, लोग नहीं करना चाहते, ऑल्टरनेटिव्स टू डिवोशन टू गॉड कि, तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुमको नरक में भेज दूँगा। ऐसे नहीं है। कुछ धर्मों में ऐसी धारणा होती है कि अगर आप ये मार्ग का पालन नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। तो कुछ और संकीर्णवादी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि न केवल तुम नरक में जाओगे, हम तुमको नरक में और जल्दी भेज देंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, पर भगवान जो है उनका भाव ऐसे नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो कोई और योजना है। तो भगवान बाद में 7वें अध्याय में बताएंगे कि अगर आप मेरी भक्ति नहीं कर सकते हो तो मैं ही देवताएं जो है, वो जो सिस्टम है उनको बनाता हूँ मैं, और जो देवताओं की जो सिस्टम है उनकी पूजा करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब ये देवता, यह देवता, तो संदर्भ में क्या है यहाँ पे बता रहे भगवान कि ये अभी अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। ये हम 12वें श्लोक देख रहे हैं। अगला श्लोक है कि 12वें श्लोक में बोलते हैं कि देवताओं की पूजा के बारे में भगवान बोलते हैं, और अगले श्लोक में भगवान
वर्णाश्रम के बारे में बोलते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कैसे वो व्यक्ति अगर भक्ति भी नहीं करना चाहते तो अपने अपने वर्ण के अनुसार वो अपना कर्तव्य कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम जो है वो अलग विषय है, उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे भाव क्या है कि भगवान ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो मैं इम्प्लीकेशन पे जाता हूँ। इम्प्लीकेशन मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कुछ हद तक हमने ये देखा ऑलरेडी जब मैं श्लोक का अर्थ बता रहा था। पर यहाँ पे जो भगवान का मूड है, मैं बोला कि कृष्णा का पोजीशन और कृष्णा का डिस्पोजिशन। तो कृष्णा का जो मूड है कि ऐसे नहीं है कि यू हैव टू सर्व मी और यूल गो टू हेल। कुछ धर्मों में से बताया था कि गॉड इज़ जेलस। जेलस मतलब क्या, कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊँगा। गॉड पॉजेसिव नहीं है, कृष्णा जेलस नहीं है। कोई लोग पॉजेसिव होते हैं बहुत, मतलब तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर रहा है, तुम ये मैं इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो भगवान पॉजेसिव नहीं है, भगवान क्या है, जेलस है। जेलस नहीं, जेलस। जेलस मतलब क्या है, वो हमारा उद्धार चाहते हैं। भगवान पॉजेसिव नहीं है, वो प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव मतलब क्या है कि वो हमारा संरक्षण करना चाहते हैं। इसीलिए भले ही हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो हमें ठुकरा नहीं देते, वो दूसरी योजना बना देते हैं। ठीक है, कोई माता पिता की अगर इच्छा होगी कि उनका बच्चा इस स्कूल में पढ़े या ये फील्ड में पढ़े, वो और वो बोले कि इससे तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, तुमको अच्छे पैसा मिलेगा, तुम्हारा अच्छे जीवन में सेटल हो जाओगे। तो अगर बच्चा बोलते नहीं मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी, तो अगर माता पिता बोलते कि तुम अगर ये नहीं पढ़ने वाले हो तो तुम जो भी पढ़ने वाले हो तुमको पैसे ही नहीं दूंगा, तुम खुद पैसे कमाओ, तुम खुद अपनी इच्छा से करो। ऐसे हो सकता है। माता पिता बोलेगा ठीक है, तो तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करियर चाहते हो। फिर वो थोड़ा बातचीत होगा, थोड़ा नेगोशिएशन होगा। तो बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, ठीक है, मैं उसके लिए भी आपको सुविधा दे दूँगा। तो अभी अगर जो माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और वो करना चाहेंगे तो वो अपने हृदय से और सुविधा देंगे। पर अगर वो कुछ और चाहते हैं तो उतनी सुविधा शायद नहीं देंगे, पर सुविधा देंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव है, दिस शोज, इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि दिस शोज कृष्णाज लविंग नेचर। कृष्णा ऐसे नहीं है कि वो हमारा कल्याण चाहते हैं हमेशा के लिए, पर ऐसे नहीं है कि वो हमारे कल्याण के लिए हमारी स्वेच्छा का दमन करते हैं। तो कैसे क्या है कि एक है कि वी वांट टू डू गुड, जो वेलफेयर है किसी का करना है। ये एक जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई अथॉरिटी कुछ गवर्न करता है, कि हमेशा ये सवाल होता है कि ये वेलफेयर और विल, जो लोग क्या चाहते हैं और उनका कल्याण किस में है, इसमें हमेशा एक थोड़ा टेंशन होता है, ये साथ में ही रहता है। तो अभी कैसे है कि अगर हम गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट देखते हैं तो आजकल के समाज में दो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इक्वालिटी, कि कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई इक्वालिटी हम चाहते हैं हमेशा। पर दूसरा एक वैल्यू है लिबर्टी या ऑटोनॉमी या फ्रीडम। तो अभी क्या है, एक तरह से हम दोनों मूल्य चाहते हैं, पर दोनों मूल्य साथ में नहीं जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर सबको हम लिबर्टी देंगे तो कुछ लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा तरक्की करेंगे, वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उनका पोजीशन और अच्छा हो जाएगा। तो अभी किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, इक्वालिटी को प्रायोरिटाइज़ करना है या लिबर्टी को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो अब ये जो है, ये हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में टेंशन रहता है। तो अगर माता पिता कहेंगे कि हमारे दोनों बच्चे हैं, दो बच्चे हमारे, दोनों को हम इक्वल सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है। पर मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है और उसको एक बहुत अच्छे स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, पर वो स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस है। कोई और दूसरे स्कूल में उसको इतने अच्छे स्कूल में जाने का मौका नहीं है, तो फिर क्या माता पिता अपने दोनों बच्चों पे एग्जैक्टली इक्वल एक्सपेंस करेंगे? इट्स नॉट ईजी क्वेश्चन टू आंसर। ये क्या है, हम कहते हैं इक्वालिटी चाहिए हमको, पर क्या है कि लिबर्टी भी है, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर एक का अपना इनिशिएटिव है। तो क्या है, भगवान सबका, माता पिता हर एक बच्चे का कल्याण चाहेंगे, पर मान लीजिए
दो बच्चे को इक्वली पैसा दे देते हैं और एक बच्चा पैसा जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बच्चा क्या है वो बुरी आदतों में लग रहा है, शराब पी रहा है, तो क्या माता पिता को दोनों को इक्वली पैसा देता रहना चाहिए? वो जब तक वो बच्चे हैं तब तक वो नहीं दे सकते, बाद में उनकी वारिस आ जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है कि इक्वालिटी और लिबर्टी जो है ये दोनों साथ में नहीं जाते। तो भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, सबका वेलफेयर चाहते हैं, पर वो ज़बरदस्ती नहीं करते। तुम्हारी जो स्वेच्छा है उसके अनुसार तुम कार्य करो। तो अभी इक्वालिटी और लिबर्टी में क्या चूज़ करना है? तो जो कम्युनिज़म था, सोशलिज़म था, आजकल के समाज में क्या है वो कहता है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, इसी पर जो कैपिटलिज्म है वो कहता है कि हमको लिबर्टी चाहिए। तो इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, पर ये मैं बोला कि भगवान जो कर रहे हैं वो हर एक जगह में वो एक टेंशन रहता है। तो भगवान सबका कल्याण चाहते हैं पर वो किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करते। तो ज़बरदस्ती नहीं करते इसलिए क्या करते हैं वो ऑल्टरनेटिव देते हैं। तो दिस शोज़ द लविंग नेचर ऑफ कृष्णा, द थॉटफुल लविंग कंसिडरेट नेचर ऑफ कृष्णा। तो अभी कोई कहेगा मैं पॉजेसिव नहीं हूँ, मैं प्रोटेक्टिव भी नहीं हूँ, तुमको जो करना है तुम करो, नहीं, वो भी प्रेम नहीं है। क्या कि तुम जो कर रहे हो अच्छा, तो इफ़ इवन इफ यू नॉट डूइंग द बेस्ट, पर हम नेगोशिएट करते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ये करो, तुम चाहता है ये करें, तो हम देखते हैं हम दोनों साथ कैसे आ सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। तो अभी जो टेक अवे जो है हमारा, इसका हमारे लिए मतलब क्या है? तो अभी साधारणतया हम एक्शन करते हैं, हम कार्य करते हैं, उसका हमको रिजल्ट मिलता है, हम ये अपेक्षा करते हैं। मैं पढ़ाई करूँगा मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं अगर अच्छा स्वास्थ्य का देखभाल करूँगा तो मैं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मैं अच्छा खाऊँगा या एक्सरसाइज करूँगा। पर क्या होता है कभी कभी वैसे नहीं होता है, जो एक्शन होता है उससे रिजल्ट नहीं आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें पूर्व कर्म आता है। कई बार क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट आता है वो केवल ऐसे नहीं है कि मैं अगर 100 यूनिट्स का कर्म करूँगा तो मुझे 100 यूनिट्स का फल मिलेगा, ऐसे में एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या है ये हम इट्स लाइक अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट विद द यूनिवर्स। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, पर वैसे कई बार होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम 100 का कार्य करते हैं पर जो फल मिल जाता है वो 10 का फल मिलता है। तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पूर्व कर्म है वो -90 आ रहा है। जो पूर्व कर्म जो होता है उससे भी योगदान होता है। तो कभी तभी हम कई बार देखेंगे तो ये तो बुरा हो रहा है मेरे साथ, पर अगर हम सत्य देखते हैं तो कभी तो क्या होता है हम 10 कार्य करते हैं और हमको 100 का फल भी मिलता है। तो ये होता है कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं पर पढ़ाई करके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, मतलब क्या अनफेयर है। पर कभी हम थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और जो हम पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में आता है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हमको, तो वैसे भी होता है। तो क्या है कि अभी जो पूर्व कर्म जो है उससे कुछ पॉजिटिव भी आता है। तो अभी जो पूर्व कर्म से जो आ रहा है वह हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा प्रेजेंट कर्म पे हमारा कंट्रोल है, पूर्व कर्म पे कंट्रोल नहीं है। तो जो पूर्व कर्म को एडजस्ट करने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो पूर्व कर्म को एडजस्ट करने के लिए कोई शनि पूजा करेगा, कोई मंगल ये करेगा, कोई ये करेगा, अलग अलग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ये नहीं हो रहा है तो क्या करें। ज्योतिषी बोलेगा शायद आप ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये मंत्र जपो। तो क्या है, तो वो जो इस तरह से हमारा जो नॉर्मल एफर्ट्स है, नॉर्मल एफर्ट्स के परे जो है वो कुछ करते हैं। ये जंत इह देवता, हाँ, तो हमारी प्रेजेंट शक्ति से जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो करने के लिए हम कभी कभी देवताओं के पास, तो कभी कभी हम हमसे शक्तिशाली जो है उनके पास जाते हैं। तो उनमें कौन है? देवता होते हैं। तो अभी जो वैदिक शास्त्र में बताया गया कि अभी हम ये पृथ्वी पर है, तो क्या है कि हमारे ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पे स्वर्गलोक है, एक्चुअली इसमें ये हमारे ऊपर जो है देवताओं का लोक है, यहाँ पे मानव है। तो पर भी देवताओं के ऊपर जो है वो भगवान है, जो भगवान है, भगवत धाम है।
तो अभी हमको यहाँ पे कुछ फल चाहिए, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि आप देवताओं की पूजा करो और देवताओं की पूजा से आपको फल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे विश्वास करते हैं, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सवाल आता है, क्या हम अगर भगवान के पास जाते हैं तो उनके द्वारा भी हमें मिल सकता है? मिल सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। पर भगवान कहते हैं फ़र्क तो फिर अगर मेरे पास आके भी जो हमारे पूर्व कर्मों के कारण जो हमें अभी फल नहीं मिल रहा है, जो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान से भी मिल सकता है, तो फिर हम भगवान के पास जाने की जगह पे देवताओं के पास क्यों जाते हैं? उसका कारण बताते हैं कि ये जो है क्षिप्रम, ये क्विक होता है, जो क्विक होता है, जल्दी हो रहा है। तो जो अगर भगवान के पास जाएंगे तो उसको कभी समय लग सकता है, इट मे टेक टाइम। ऐसे नहीं कि हर बार टाइम लेगा, बट इट मे टेक टाइम। तो अभी ऐसे क्यों है? तो आई मेक 2 पॉइंट्स एंड देन विल कंक्लूड, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो अभी ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैं लेने वाला हूँ, हर एक पॉइंट को 2-2 घंटे लगेगा। नहीं, इतना तो नहीं लगेगा। तो अभी पहला पॉइंट क्या है कि कई बार लोग पूछते हैं कि जो अभी मैंने कर्म किया है तो अभी फल क्यों नहीं मिलता है मुझे, या फिर अगर पूर्व कर्म किया है तो तभी फल क्यों नहीं मिल गया, पूर्व कर्म का फल अभी क्यों आता है, और कभी कभी अभी के कर्म का फल बाद में क्यों आता है, तो ये डिले क्यों होता है। तो अभी ये डिले के अनेक कारण हैं। जो कर्म के फल में, कर्म और उसके फल में जो अंतर आता है, उसके अनेक कारण हैं और उसको अलग अलग स्तर पे हम कारण देख सकते हैं। पर क्या है कि जो डिले है एक्शन और रिजल्ट, उससे क्या होता है कि दिस मेक्स अस, जो डिले होता है, ये डिले के कारण क्या होता है कि वी थिंक डीपली, वी थिंक डीपर, हम और विचार करते हैं इस जगत में क्या चल रहा है। तो अगर हम जब कर्म करेंगे तुरंत फल मिल जाएगा, कि जनरली लोग फिलॉसफी जो होती है, जो आध्यात्म है, जो तत्वज्ञान है, तब कब विचार करते हैं? जनरली फिलॉसफी की एक सिंपल डेफिनेशन है, फिलॉसफी हेल्प्स अस टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस। कि जो साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता है, वो समझने के लिए हम तत्वज्ञान क्यों जाते हैं। तो अगर हम सीधा कर्म करेंगे फल मिल जाएगा, तो क्या होगा कि हम कभी हमसे ऊपर कोई है, हमसे ऊपर कोई शक्ति है, कोई भगवान है, कोई परम सत्य है, इसका विचार ही नहीं करेंगे। तो अभी कर्म और फल के डिस्टेंस में अनेक कारण होते हैं, बट दिस इज़ वन मेन रीज़न। दूसरा भी कारण है कि कैसे कि अलग अलग कर्म के फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ लगती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैंने किसी को, जब मेरे पावर को अब्यूज़ करके उसको दुख पहुँचाए, तो अगर मुझे उसका फल मिलना है तो क्या होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए अगर मैंने कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा डिक्टेटर है, उसको उसका फल मिलना चाहिए, तो क्या होगा कि कोई और, या तो वो व्यक्ति जिसका उसने अब्यूज़ किया है, कोई और व्यक्ति उतना पावरफुल बना चाहिए कि उसको उसका फल दे सके, और वो होने के लिए कभी समय लग सकता है। तो कोई व्यक्ति जो है, जो दूसरों के बुरा कर्म करता है, तो उसका फल देने के लिए, फल मिलने के लिए परिस्थिति बदलनी चाहिए, और परिस्थिति बदलने के लिए कभी कभी समय लगता है। तो अलग अलग जो हर एक कर्म जो है वो एक बीज के समान है, और अलग अलग बीज जो है वो बढ़ने के लिए उनको अलग अलग समय लगता है। कुछ बीज हो जाते हैं वो 3 महीने में हो जाएंगे, उग जाए, उससे फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। किसी को 3 साल लग सकते हैं, किसी को 30 साल लग सकते हैं। तो अभी जब कर्म से उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या है, कृष्णा वॉन्ट्स अस टू थिंक मोर डीपली, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तो ये उसका उद्देश्य है। उससे क्या होता है कि हम फिर और विचार करते हैं, और धीरे उससे शायद हम भगवान के बारे में और जिज्ञासा करने लगेगा। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करेगा मानव? क्योंकि क्या होता है, हम कर्म करते हैं, जब फल नहीं मिलता है तो फिर ये जीवन में क्या चल रहा है, ये
वो हम सवाल पूछते हैं। तो अगर हम देवताओं के पास जाते हैं, देवता हमें हल कर सकते हैं, पर क्या है, देवता भी जो है वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। उनका एक देवताओं का पोजीशन जो है भौतिक है। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई यहाँ पे पॉलिटिशियन के पास जाएगा, कोई बड़े अमीर व्यक्ति के पास जाएगा तो उससे मदद करेगा, वैसे देवताओं से मदद ले सकते हैं। अभी अच्छा है उनसे लेना मदद, बुरा नहीं है, पर क्या उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। तो क्या है कि इसमें जब हमारे डिज़ायर्स है, तो जब व्हेन आवर डिज़ायर्स आर अनफुलफिल्ड, जब ऐसे होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि गेट द पावर टू फुलफिल द डिज़ायर्स। एक है कि पावर मतलब मेरे पास शक्ति नहीं है तो मैं मुझसे शक्तिशाली जो है उनके पास जाऊंगा और उसकी मदद से मैं इच्छा पूरी कर लूँगा। गेट द पावर टू फुलफिल द डिज़ायर्स, ये एक ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन जो करते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। पर दूसरा ऑप्शन जो भगवान रेकमेंड करते हैं क्या है, वो गेट द विजडम। आप शक्ति प्राप्त करो इच्छा पूरी करने के लिए, उसके अलावा क्या कर सकते, गेट द विजडम टू इवैल्यूएट द डिज़ायर। क्या ये इच्छा पूरा करना इतना महत्वपूर्ण है? क्या ये इच्छा पूरा करने से वास्तव में मुझे हृदय संतुष्टि मिलने वाली है? ये विचार करो। तो ये जब कोई करता है तो तभी व्यक्ति भगवत भक्ति की ओर आता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जीवन में, ये हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। ये सत्य है, पर क्या है, एक वन दैट फुलफिलिंग डिज़ायर्स, और इंग्लिश में बोल सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। जब हमारी इच्छा पूरी होती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स डज नॉट लीड टू फुलफिलमेंट ऑफ हार्ट। कि हमारी इच्छा पूरी होती है पर इच्छा पूरी होने से हृदय संतुष्ट नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो अभी ये इच्छाएं स्वाभाविक होती है हमारे जीवन में, पर ये इच्छाओं की पूर्ति से हमारे हृदय को संतुष्टि, हृदय को तृप्ति नहीं मिलती। तो वी हैव टू ऑप्शंस, आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस डिज़ायर एंड आई विल गेट द पावर टू फुलफिल दिस डिज़ायर, या आई विल आस्क विच डिज़ायर्स आर वर्थ फुलफिलिंग। कौन सी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति से वास्तव में मुझे हृदय में संतुष्टि मिलेगी। तो जब हम वो सवाल पूछते हैं तो वास्तव में भगवान हमें वो सवाल के जवाब देने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर भगवान ये नहीं चाहते केवल कि हम इच्छा पूरी करें। अगर हमारी इच्छा बहुत प्रबल होगी तो भगवान भी पूरी कर सकते हैं, पर भगवान चाहते हैं कि हम ये विचार करें, क्या ये इच्छा पूरा करना ज़रूरी है, क्या कोई और चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए कि कोई माता पिता है, वो अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहिए देते, पर अगर बच्चा एक खिलौना मांगता है देते, दूसरा खिलौना मांगते हैं तो बोलते थोड़ी देर के बाद देंगे। तो अभी वो तुरंत खिलौना क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, तुम इतनी पढ़ाई करोगे, तुम इस तरह से किताब पढ़ लोगे तो मैं तुमको ये स्वीट दे दूँगा, चॉकलेट दे दूँगा। तो क्या है कि वो ऐसे नहीं है कि वो माता पिता देना नहीं चाहते हैं, पर माता पिता क्या चाहते हैं कि ठीक है तुम सिर्फ ये चॉकलेट खाने में, ये खिलौने से खेलने में उतना ही तुम्हारा जीवन नहीं है। एक्सपैंड योर कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ग्रो अप, तुम बड़े हो जाओ। तो जब मैं बोला था कि कर्म का जो फल होता है उसमें डिले क्यों होता है, तुरंत हम चाहते हैं और मिलता क्यों नहीं है। ऐसे हम मांगते हैं और माता पिता तो कुछ देते नहीं हैं, देते हैं नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? वो चाहते हैं कि हम कुछ और भी करें, हम किसी और दिशा में और भी बढ़ें। तो उसी तरह से भगवान चाहते हैं कि हम हमारे डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के पहले हम हमारे डिज़ायर्स को सिलेक्ट करें, प्यूरिफाई करें कि विच डिज़ायर्स आर वर्थ फुलफिलिंग।
तो ये जो है ये देवतागण लोग नहीं करते हैं। देवतागण होते हैं कि अगर हमने उचित रूप से पूजा कर दी तो वो हमें जो मांगते हैं वो दे देंगे, पर भगवान भी दे सकते हैं। तो मैं अभी 2 उदाहरण लूँगा, इसको अंत करूँगा। कैसे कि हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज वो चाह रहे थे कि मुझे एक राज्य चाहिए, और क्या राज्य चाहिए? मेरे पिता का जो राज्य है उससे बड़ा मुझे राज्य चाहिए। और फिर इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने विष्णु की पूजा की। नारद मुनि ने मार्गदर्शन दिया, विष्णु की उन्होंने पूजा की। पर जब विष्णु की उन्होंने पूजा की तो क्या हो गया? ऐसे बताते हैं कि जब विष्णु का दर्शन हो गया उनको, तो काचम विचिन्वन अपि दिव्यरत्नम स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। वो कहते थे कि मैं एक राज्य के लिए आपके पास आ गया, पर अब जो आप मिल गए तो क्या है? देव मुनेन्द्र गुह्यम, कि आप तो एक मणि के समान हो, और जो राज्य यह है टूटे हुए कांच के समान है। ये नहीं चाहिए मुझे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वास्तव में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो डिज़ायर्स होती है, हमारे डिज़ायर्स के नीचे कुछ नीड्स होती है हमारी। तो ध्रुव महाराज के लिए क्या था? एक तरह से ध्रुव महाराज के उनका डिज़ायर था क्या था? मुझे किंगडम चाहिए। पर वास्तव में उनको क्या चाहिए था? ही एक्चुअली वांटेड लव, ही वांटेड हिज फादर्स लव। वो उनके पिता ने उनको अपनी गोदी पे बैठने नहीं दिया था। तो सोचते कि तुम मुझे पात्र नहीं मानते, और मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तुम योग्य नहीं हो, तो मैं इतना योग्य बन के दिखाऊंगा जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा मेरे पास आ जाएगा। तो वो क्यों चाह रहे थे? एक तरह से वो एक छोटे बच्चे के अपने पिता के प्रेम के लिए पुकार। तो पर जब उन्होंने विष्णु का दर्शन किया, विष्णु का दर्शन करने के बाद क्या हो गया कि न केवल वो दर्शन बहुत सुंदर था, ज़रूर सुंदर था बहुत, पर वो दर्शन से उनको एक अनुभूति हुई कि जो भगवान विष्णु मुझे प्रेम करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तुम वो जो प्रेम करते हैं वो इतना विशाल है, और वो विष्णु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई राज्य की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा लव्स अस फॉर हु वी आर, नॉट फॉर व्हाट वी हैव। कि हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, भगवान के अंश है, इसलिए भगवान हमें प्रेम करते हैं, न कि हम इतने पॉपुलर हैं, हम इतने फेमस हैं, हम इतने शक्तिशाली, उसके लिए नहीं ये प्रेम करते। तो जब वो कहते हैं कि भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं तो ये राज्य की ज़रूरत क्या है? पर भगवान ने कहा तुम्हें इच्छा थी तुम ये राज्य लो, पर तुम इस स्वार्थ से स्वयं के भोग के लिए इस राज्य का अनुशासन मत करो, तुम एक सेवा की भाव से करो। तो अभी क्या हो गया? मतलब कि जब भगवान के पास गए तो वो इच्छा पूरी हो गई, पर उस इच्छा को पूरी होते हुए वो द डिज़ायर वॉज फुलफिल्ड, बट बिफोर द डिज़ायर वॉज फुलफिल्ड द डिज़ायर वॉज प्यूरिफाइड। तो भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी, पर उस समय वो इच्छा की शुद्धिकरण हो गया। तो अभी भागवतम में एक और प्रसंग आता है। एक राजा होता है पुरुरव नाम का, और जो पुरुरव राजा होता है वो एक अप्सरा होती स्वर्ग से आई उर्वशी नाम की, उससे बहुत आकर्षित हो जाता है, और वो कुछ शाप के कारण स्वर्ग से पृथ्वी पर आई होती है, और जब उससे मिलता है तो बड़ा आसक्त हो जाता है, वो साथ में रहते हैं। और फिर उसके बाद में वो अप्सरा कुछ कंडीशंस बनाती है, तो कंडीशंस वो राजा पूरा नहीं कर पाता है, तो वो चली जाती है, स्वर्ग में चली जाती है वो। तो अभी जो पुरुरव होता है बहुत इच्छा करता है कि मुझे उर्वशी चाहिए, और यहाँ तक इसे बताया गया है कि जो उर्वशी और पुरुरव की जो कहानी है वो भागवत में पहले 9वें स्कंद में आती है और फिर 11वें स्कंद में भी आती है। तो 9वें स्कंद में बताया है कैसे कि 9वें स्कंद और 11वें स्कंद के बीच में क्या है? हाँ, 10वें स्कंद में क्या है? कृष्ण लीला है। तो भागवत में क्या बता रहा है कि वो 9वें स्कंद में बड़ा हताश होकर उदास हो गया, ऐसे बताया जाता है कि वो उर्वशी चली जाती है और मायूस हो जाता है पूरा। पर 11वें स्कंद में क्या बताया गया कि वह विष्णु की पूजा करता है, वह कृष्ण की पूजा करता है, बड़ा यज्ञ करता है, और इतना अच्छी तरह से यज्ञ करता है
कि तभी वहाँ पे भगवान स्वयं आ जाते हैं। और जैसे ध्रुव को विष्णु का दर्शन हो जाता है, वैसे पुरुरव को भी विष्णु का दर्शन हो जाता है। पर यहाँ पे पुरुरव क्या कहता है कि विष्णु का दर्शन करता है, मुझे कृपया उर्वशी दे दीजिए आप। वहाँ पे उसकी इच्छा परिवर्तित नहीं होती। तो फिर क्या भगवान का दर्शन व्यर्थ हो गया? नहीं, ऐसे नहीं है। बताता कि जैसे वेलफेयर और विल जो है, बताता कि भगवान सबका कल्याण चाहते हैं पर भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते। तो क्योंकि उस कभी क्या होता है कि हमारे कुछ बिलीफ होते हैं कि दिस विल मेक मी हैप्पी एंड ओनली दिस विल मेक मी हैप्पी, ये जब आएगा मेरे जीवन में तभी मैं सुखी होऊंगा। तो उससे अच्छा कुछ मिल जाता है तो भी क्या होता है, वो हम उसको हम कीमत देते ही नहीं है। मान लीजिए हम किसी कहीं जाते हैं और वहाँ पे कोई प्रोग्राम, वहाँ पे फीस्ट है, हमें इच्छा कर रहे हैं कि वहाँ पे गुलाब जामुन हो जाए, और तभी वहाँ पे मान लीजिए कोई सोन पापड़ी है, कोई उससे मान लीजिए उससे भी अच्छा टेस्टी वहाँ पे स्वादिष्ट व्यंजन है, पर अगर हमारी अपेक्षा इतनी कि मुझे गुलाब जामुन मिलना चाहिए, तो सोन पापड़ी कितने भी स्वादिष्ट हो, गुलाब जामुन नहीं है, उसी से हम मायूस हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो पर मान लीजिए वो खाते रहेंगे सोन पापड़ी, ठीक है, अब गुलाब जामुन खाते सोन पापड़ी खाते रहते, ये भी अच्छा है, तो धीरे धीरे वो जागरूक हो जाएगा वो। तो वैसे ही क्या होता है, जो पुरुरव के लिए उसके मन में उर्वशी जो होती है वो इतनी उसके प्रति अच्छा होती है कि भगवान विष्णु भी आ जाते हैं तो फिर उसकी इच्छा परिवर्तित नहीं होती। पर उसको उर्वशी मिल जाती है वापस, और फिर उसे कुछ संग करता है वापस, पर फिर भी क्या होता है, उसके बाद में जो भगवान का दर्शन हुआ है उससे जो मन पे छवि हुई है वह व्यर्थ नहीं जाती है। तो उसके बाद में उसको लगता है, अरे मैं इसकी इतनी आकांक्षा कर रहा था पर ये दिस इज़ नॉट दैट बिग, और कुछ है इसमें, और फिर बाद में फिर वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो जैसे बताते कर्म के फल में भी कभी कभी डिले हो सकता है, वैसे भक्ति के फल में भी कभी कभी डिले हो सकता है। हम भक्ति करते हैं, उससे जो फल मिलता है, उससे भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उससे जो परिवर्तन होता है उसमें डिले क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हमारी दूसरी इच्छा जो होती है वो और स्ट्रांग होती है। तो अभी ध्रुव और पुरुरव में हम फ़र्क देखते हैं। तो क्या हो गया, दोनों को क्या था हम देख सकते हैं, सिमिलैरिटी, दोनों के बोथ केम बिकॉज ऑफ अदर डिज़ायर्स। भगवान की भक्ति के लिए भगवान के पास नहीं आए थे वो अदर डिज़ायर से आए थे भगवान के पास। पर जब वो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, कृष्ण के पास, कृष्ण विष्णु का उन्होंने दर्शन किया, तो क्या हो गया, वो कृष्ण की ओर आ गए और उन्होंने जो अपना डिज़ायर था ये छोड़ दिया उन्होंने, अदर डिज़ायर। वही पुरुरव जो थे वो कृष्ण के पास आए और फिर वापस अपने डिज़ायर के पास चले गए। पर उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि कृष्ण के पास आए थे, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जित पुरुषम परम। वो वहाँ से वापस भगवान के पास आ गए, पर वो उस इच्छा के पास चले गए, कब तक रहेंगे वो उनकी आसक्ति पे निर्भर है। तो इसलिए कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, पर उसमें वो चाहते हैं कि हम प्यूरिफाई हो जाए, इसीलिए वो जैसे तो बिकॉज क्योंकि चाहते हैं कि हम प्यूरिफाई हो जाए, इसलिए कभी कभी वो इच्छा के पूर्ति में डिले होता है। जैसे पेरेंट होते हैं और चाइल्ड होते हैं, तो चाइल्ड का जो डिज़ायर है वो कभी कभी डिले जब होता है तो वो क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स वांट द चाइल्ड टू ग्रो अप। तुम सोचो क्या तुम्हें यही खिलौना ही खिलौना साथ खेलना जीवन भर, कि और कुछ भी करना है तुम्हें, तुम और बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो इसीलिए इसके पीछे जो तुम लगे हो उसके पीछे मत लगे रहो, तुम और विचार करो। तो जो ये विचार करने के तैयार रहते हैं वो भगवान की भक्ति में एकाग्र हो सकते हैं। जो इसे विचार करने के तैयार नहीं है वो बोलेंगे भगवान के पास आने की ज़रूरत भी क्या है। बाद में भगवान बोले कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो और लोगों के पास चले जाएंगे
और वहाँ पे ही भक्ति करेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरी जो भी इच्छाएं हैं, तो हे प्रभु जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो कभी मेरी आपके प्रति जो इच्छा है उससे और बड़ी ना हो जाए। मैं इच्छाएं छोड़ नहीं सकता अभी, पर इच्छाओं के लिए मैं आपको कभी ना छोड़ूं। मैं आपको पकड़ के रखूं, और अगर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छाएं आप भी पूरी कर दोगे। तो वी कैन नॉट गिव अप आवर डिज़ायर्स राइट नाउ, बट लेट अस नॉट गिव अप कृष्णा बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर्स। वी होल्ड ऑन टू कृष्णा, देन कृष्णा will fulfill our desires in a way that will be healthy for us. So our desires and Krishna. तो एक है कि हम we give up our desires for Krishna. अभी ये पॉसिबल है पर सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अदर है कि गिव अप कृष्णा फॉर आवर डिज़ायर्स, कि बीच में क्या है, होल्ड ऑन टू कृष्णा फर्स्ट एंड आवर डिज़ायर्स लेटर। अगर ये जो है, अगर हम ये कर सकते हैं, गिव अप आवर डिज़ायर, दैट इज इन वन सेंस ये एक्सट्रीम बता रहा हूँ मैं। एक्सट्रीम मतलब अनडिज़ायरेबल नहीं है, ये जो है अनसस्टेनेबल है। ये अच्छा है कोई कर सकता है तो, पर मुश्किल है करना। ये कुछ समय के लिए करेंगे पर वो कर नहीं पाएंगे। पर ये जो है ये अनवाइज है। तो क्या है कि हम भगवान को छोड़ देंगे तो क्या छोटी सी चीज़ प्राप्त कर लेंगे जगत में, पर हम भगवान से दूर चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नहीं है, इससे क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है हमारे लिए। इससे धीरे धीरे हमारा हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा। सो आई समराइज कि क्या चर्चा की आज, किस तरह से हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भक्ति, जो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हमने मेनली पहले क्या श्लोक का फुलफिलिंग डिज़ायर्स एंड भक्ति, इच्छाओं की पूरी करना और भक्ति करना, ये साथ में कैसे जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे आज। तो पहले हम देखा कि क्या है, ये जो 4.12 श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब कर्म का फल चाहिए होता है तो लोग देवताओं के पास जाते हैं। तो हमने देखा इसे कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कैसे कि भगवान वो यहाँ पे ही इज़ गिविंग, वो डायरेक्ट भक्ति के बारे में बोलते हैं, और फिर उसके बाद में वो ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। देखा डायरेक्ट 5 to 10 जो वर्सेस है उसमें डायरेक्ट भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और फिर 12 और 13 में वो ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। पहले वो देवताओं की पूजा बोलते हैं, अगले बाद में वर्णाश्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम कृष्ण देखते हैं, कृष्णा इज़ नॉट पॉजेसिव, वो जेलस नहीं है, वो क्या है, प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव है मतलब क्या है, ठीक है तुम ये नहीं कर सकते हैं तो ये करो आप। तो ये जो था, ये दिस इज़ एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट था, और ये जो है उसका इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या है कि कृष्ण चाहते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे हमारा कृष्ण हमको ऑप्शन देते, तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो। और फिर उसके बाद में हम देखा कि 2 पॉइंट देखे हमने, जो डिले जो होता है, डिले मतलब क्या है कि अगर मैंने ये एक्शन किया तो मुझे तुरंत फल मिलना चाहिए। तो कभी होता है मैं एक्शन करता हूँ और उसके बहुत समय बाद फल मिलता है, तो या फिर वो उसका फल नहीं मिलता है, उतनी मात्रा में नहीं मिलता है। तो ऐसे क्यों होता है? जब ऐसे होता है तो इट मेक्स अस आस्क बिग क्वेश्चंस कि ऐसे क्यों हो रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। फिलॉसफी की ओर हम कब जाते हैं? व्हेन थिंग्स डोंट मेक सेंस। तो कैसे है कि चाइल्ड, उसको टॉय चाहिए, मांगता है और टॉय मिल जाता है,
पर अगर टॉय मिलने के लिए समय लगता है तो फिर सोचने लगा कि क्या मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, या माता पिता अगर प्रेम करते हैं तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे, वो क्या चाहते हैं मुझसे, जो चाहते हैं वो क्यों चाह रहे हैं मुझसे। तो उससे क्या होता है कि वो डीले से स्टार्ट्स थिंकिंग एंड ग्रोइंग अप। तो सिमिलरली क्या है कि अगर हम देवताओं के पास जाते हैं तो देवता क्या करते हैं, वो जो है वो केवल हमें जो हमारा जो एफर्ट होता है वो हमारा प्रेजेंट कर्म है, जो पूर्व कर्म है वो उसको एड्रेस करने के हम देवता के पास जा सकते हैं। पर क्या होता है देवताओं से हमारा कुछ वो एक केवल एक ट्रांजैक्शनल रहता है, तुमने ये कर दिया पूजा तुमको ये मिल जाएगा। पर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान केवल ट्रांजैक्शनल चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल चाहते हैं, कि वो हमारा परिवर्तन हो चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ये हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, पर ये ट्रांजैक्शनल जो होता है वो क्विक होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो कभी कभी स्लो हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या है कि कृष्णा इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट यू कैन से दैट एलिवेटिंग आवर डिज़ायर्स, कि हमारी इच्छा जो है वो एलिवेटिंग आवर डिज़ायर्स कृष्ण के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, फुलफिलिंग आवर डिज़ायर्स। तो ऐसे नहीं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते हैं, पर वो पहले चाहते हैं कि हमारी इच्छा भी और ऊंची हो जाए। तो हमने देखा उदाहरण ध्रुव का, दोनों की, ध्रुव और पुरुरव दोनों की इच्छा पूरी हुई, पर क्या है उसमें डिले हो गया क्योंकि पुरुरव की जो आसक्ति थी वो और ज़्यादा थी। सो लास्ट में देखा कैसे हम डिज़ायर्स क्या करना है हमें, वी डोंट वांट, इफ़ यू कैन गिव अप डिज़ायर्स फॉर कृष्णा तो वो अच्छा हो सकता है, पर वो शायद अनसस्टेनेबल है हमारे लिए, हम ज़्यादा कर। पर दूसरा है कि हम गिव अप कृष्णा फॉर डिज़ायर्स, तो अगर वो करेंगे तो क्या होगा, वो अनवाइज हो जाएगा। क्या कुछ क्षणिक चीज़ के लिए हम जो शाश्वत चीज़ है भगवान उसको खो देंगे। तो बेहतर उसमें क्या है, बेहतर है कि सबसे पहले वी होल्ड ऑन टू कृष्णा फर्स्ट एंड देन डिज़ायर्स लेटर। कृष्ण, अगर आपकी इच्छा होगी, आपको लगता है कि मेरा हित है, तो फिर आप मेरी इच्छा पूरी करोगे, अगर नहीं होगा तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई सवाल है? तो हम जन्म लेते हैं तो कभी कभी कृष्ण को भूल जाते हैं, तो क्या है? तो कैसे है कि मतलब आप कह रहे, तो हाँ वो स्वाभाविक है, क्योंकि क्या है कि ये जगत इस तरह से बनाया गया है कि जो लोग भगवान से दूर रहना चाहते हैं, भगवान को भूल के या भगवान के सेपरेट रहना चाहते हैं, उनको ये जगत एक सुविधा के रूप में है। पर अगर जो भगवान को याद करना चाहता है उसके लिए भी सुविधा है। तो कैसे है कि अगर भगवान अपना इस सर्वाकर्षकता, सर्वशक्तिमत्ता अगर भगवान इस जगत में दिखा देते तो फिर हमें भगवान की ओर जाने के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव रहता ही नहीं था। तो पर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्री विल है हम यूज़ करके, भगवान चाहते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से उनकी ओर मुड़े, उनको हम प्रेम करें। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कुछ गैरकानूनी चीज़ करना चाहता है, पर अगर पुलिस वहाँ पे हर जगह पे है और कहीं भी गैरकानूनी चीज़ करने का उसको मौका ही नहीं है, तो अगर वो लीगली कुछ लॉ अबाइडिंग रह रहा है, तो लॉ अबाइडिंग क्यों रह रहा है? क्योंकि उसको रिस्पेक्ट फॉर लॉ है कि उसको केवल फियर ऑफ पनिशमेंट है। तो दोनों हो सकता है वो, पर अगर ऐसे है पता नहीं चलेगा हमको। तो क्या है कि हमें वॉलंटरीली हमें भगवान की ओर मुड़ना है, भगवान वो चाहते हैं। नहीं तो क्या, अगर भगवान को केवल कोई उनका आदेश पालन करने वाला चाहिए होता तो भगवान रोबोट बना देते थे। भगवान ने हमें क्यों बनाया? क्योंकि वो हमारा प्रेम चाहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जब मैं मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में जाता हूँ, तो माता इंडियंस होते हैं, इंडियंस आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द चिल्ड्रन। तो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, और वो
इस भाषा संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, सत्य है वो एक तरह से, पर वो एक खतरा है। पर तो कभी कभी मैं उनको बोलता हूँ, क्या आप चाहते हो कि आपके माता पिता, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, तो वुड यू लाइक टू रिप्लेस योर चिल्ड्रन विथ अ परफेक्टली ओबीडियंट रोबोट? तो मैं क्लास में बोला था, तो एक माता जी बोली, आई वुड लाइक टू हैव अ रोबोट इन एडिशन, अ फुल्ली ओबीडियंट रोबोट। तो क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने, पर हम नहीं चाहते कि उनकी स्वेच्छा उनसे ले लें। हम चाहते हैं कि वो उनकी बुद्धि विकसित हो, वो समझे कि कैसे हम जो बोल रहे हैं उनके कल्याण के लिए है, और अपनी स्वेच्छा से वो करे। तो कैसे है, वैसे ही भगवान वही चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमको स्वेच्छा दी है, और हम भूल जाते हैं। पर क्या होता है, धीरे धीरे अगर जगत में हम रहते हैं, जगत का स्वभाव देखते हैं, तो उससे फिर जो सवाल मन में आने लगते हैं, उससे हम धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ सकते हैं। प्रभु जी, लाइक कृष्णा हैज गिवन एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग अ फ्री विल, लेकिन फ्री विल प्रभु जी उसको तो मिसयूज भी किया जा सकता है ना। जैसे इट्स ऑल कृष्णाज विल ओनली कि वो आदमी सही डिसीजन ले सकता है, वो गलत डिसीजन ले सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कृष्णा ओनली। विल भी कृष्णा ने दिया है, बट डिसीजन आल्सो व्हाट वी आर टेकिंग। नहीं, विल कृष्णा ने दिया है, बट डिसीजन हम लेते हैं। डिसीजन कृष्ण नहीं ले रहे। जो कैसे अभी जो दुर्योधन, कृष्ण जाते हैं, कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर में शांति के प्रस्ताव के साथ। जब दुर्योधन वो ठुकरा देता है, तो वो क्यों ठुकरा रहा है? ऐसे नहीं कि कृष्ण वो चाहते हैं, दुर्योधन वो चाहता है और कृष्ण वो अलाउ करते हैं। तो अभी कोई डिसीजन जो लेता है वह अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं, वो भगवान कंट्रोल नहीं करते। कि अगर भगवान वो कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो वो फिर वो भगवान नहीं रहेंगे, वो शैतान बन जाएगी। वो क्या है, उसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई गुनाह हो गया है और किसी का मर्डर हो गया है, पुलिस को पता नहीं किसने किया है, तो क्या करते हैं, पुलिस को किसी मासूम व्यक्ति के बाद में इनोसेंट व्यक्ति के हाथ में गन डाल देते हैं, और वो गन उसके हाथ में प्रेस करके उसके ज़बरदस्ती गोली दबा देते हैं। तुमने गोली मारी, ये तुमको हम सज़ा कर दे देंगे, तुमको फांसी दे देंगे। तो अगर कोई ऐसे करेगा, मतलब if the police force a innocent citizen to do a crime and then punish that person for having committed the crime, तो पुलिस तो शैतान बन जाएगा वो ना। तो अगर भगवान ही हमें अगर बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं और फिर भगवान हमें सज़ा दे रहे हैं, तो फिर भगवान शैतान बन जाएंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। भगवान ज़रूर हम चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, और भगवान हमें उसके अनुसार बुद्धि देते हैं, पर वो जो फैसला करते हैं वो हम कर रहे हैं। जो हम लोग फैसला लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसका जो आउटकम होता है, तो उस पर्सन को कब पता चलेगा कि वो आउटकम जो है गलत आउटकम हुआ है, जो आपने डिसीजन लिया दैट इज़ रॉन्ग? वो कैसे पता चलेगा प्रभु जी? वो क्या होता है, वो व्यक्ति के पूर्व कर्म के अनुसार निर्भर होता है। मान लीजिए अगर कोई एक फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और वहाँ से नीचे कूदता है, तो थोड़ा उसको इंजरी होगा, पर तुरंत उसको नीचे गिर जाएगा। पर कोई 10th फ्लोर पे नीचे कूदता है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, एक्चुअली इंजरी ज़्यादा होगा, पर वो इंजरी होने के लिए समय लगेगा। कोई हवाई जहाज़ से कूदता है, तो अभी अगर वो नीचे देखेगा ही नहीं, अरे अच्छा राइड मिल रहा है, मुझे पूरा सीनरी देख रहा हूँ मैं, तो क्या जितना ऊपर व्यक्ति जाएगा उतना नीचे गिरने में समय लगता है। तो वैसे ही क्या है, जो व्यक्ति ने जितना अच्छा कर्म किया है पहले, उतना गुड कर्मा हैज़ वन रिजल्ट, दैट गुड कर्मा ऑफन कॉजेज अ डिले इन द रिजल्ट्स ऑफ बैड कर्मा। तो मान लीजिए किसी ने बहुत पैसा कमा कर लिया है, अच्छा पहले मेहनत करके बहुत पैसा कमा लिया है, पर अभी बहुत अय्याशी करने लगता है, बहुत पैसे खर्च कर रहा है। तो पैसे व्यर्थ खर्च करना ये बुरी बात है, पर अगर पहले बहुत पैसे कमाए हैं, तो अभी जो पैसे व्यर्थ कमा रहा है, उसका परिणाम तुरंत नहीं आएगा, पर उसको समय लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है, या कभी पाप का घड़ा भरने के लिए समय लगता है। तो किसी का पाप का घड़ा बहुत बड़ा होगा, तो जब भरेगा तो बहुत पाप उसका फल आएगा, पर वो भरने के लिए कभी कभी समय भी लग सकता है।
थैंक यू. Probably, as you explained, the desires, like fulfillment of desires, there is a very thin line between need and desire, and it's very relative. Like suppose what is need for me, somebody else desire. So how to quantify that, or how to like आई थिंक ऐसे वो सब्जेक्टिव होता है थोड़ा बहुत, उसमें बुरी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मान लीजिए कोई एक अर्बन सिटी में रहा हुआ है, तो उसको एक सर्टन लेवल ऑफ कंफर्ट्स जो है स्वाभाविक हो गई है. उसको अगर बोले कि आप किसी गांव में जाके रहो, सिंपल लिविंग है, पर वो सिंपल लिविंग विल बी सिंपली डिफ़िकल्ट. क्या होगा, वो उस बेसिक कंफर्ट चाहिए, उसका फ्लोइंग वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं हो तो बस मुश्किल है. तो इसीलिए क्या है कि द की प्रिंसिपल हियर इज़ कि हमारा क्या है, नीड है, क्या है, डिज़ायर है, वो ज़्यादा एनालिसिस करने जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा. बट द की पॉइंट इज़ दैट कि आवर माइंड शुड बी फ्री फॉर फोकसिंग ऑन समथिंग बिगर इन लाइफ. कि हमारा मन जो है कि अगर हमारा फूड है, हमारा कंफर्ट्स है, तो अगर इफ़ somebody starts thinking too much about food, then their mind won't be free for thinking about higher things. But if they try to decrease food too much, then also what will happen is their mind won't be free. Food. तो ऐसे अगर स्टूडेंट्स अगर हॉस्टल में हैं, पढ़ाई करने गए कॉलेज में, तो अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कॉलेज के हॉस्टल के मेस में किसी 5 स्टार होटल का जैसे फूड मिलने वाला है आपको. पर अगर फूड इतना वहाँ पे ख़राब है कि वो विद्यार्थी उस फूड के कारण ही उनको फूड पॉइजनिंग हो रहा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो भी अच्छा नहीं है. So the food there should be good enough so that the students can focus on studying. तो ऐसे ही क्या है कि हमारे जो मटेरियल नीड्स है, अभी किसके लिए कितना नीड है वो उस इंडिविजुअल को फैसला करना पड़ेगा. तो मतलब कि व्हेन आई एम परसुइंग समथिंग, मैं किसी चीज़ चाह रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, उससे हाउ मच मेंटल स्पेस इज ऑक्यूपाइंग, उसका पीछा करने से क्या उसका जो मेंटल स्पेस जो है मेरे मन में ले रहा है वो बढ़ रहा है, या उसको छोड़ने से वो बढ़ रहा है. मान लीजिए कोई एकादशी को फास्टिंग करता है, तो आइडिया क्या है, हम फास्टिंग क्यों करते हैं एकादशी को, कि जो फूड जो है हमारे मन में जो जगह ले रहा है वो कम हो जाए उसे, ताकि हम हमारे मन में कृष्ण को और ला सकें. तो अगर एकादशी के समय व्यक्ति सोचने लगता है कि अरे मैं ये व्यंजन बना सकता हूँ, वे व्यंजन बना सकता हूँ, अच्छा इसमें भी नहीं, क्या अन्न नहीं है, उसमें अन्न नहीं है, तो वो अगर बहुत एकादशी के रूल्स के अंदर मैं क्या स्वादिष्ट बना सकता हूँ उसी में फंस जाएगा वो. तो क्या होगा, द फूड इज़ बिकमिंग ऑक्यूपाइंग ऑल द स्पेस इन द माइंड. दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी. बट अगर वो एकादशी बोलते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और निर्जल करूँगा, तो निर्जल मैं जप कर रहा हूँ, वो जीवा से तो बोल रहे हरे कृष्ण, और मन में आ रहा है प्रसाद प्रसाद प्रसाद, हरे कृष्ण प्रसाद प्रसाद, हरे कृष्ण प्रसाद प्रसाद. तो अगर वो मन पूरा उसी में भरा हुआ है अन्न से, तो ठीक है, निर्जल करने की जगह थोड़ा बहुत खा लो और फिर हम भक्ति कर सकते हैं, बाकी कार्य कर सकते हैं. दैट इज़ द की प्रिंसिपल, दैट जो हमारा जो मटीरियल साइड जो है, द मटीरियल साइड इट शुड नॉट ऑक्यूपाई. सो आवर मटेरियल साइड, ये एंड गिव ब्रॉड वर्ड, ये नीड हो सकता है, डिजायर हो सकता है, वो थोड़ा वर्ड मटेरियल साइड इन कृष्णा. सो इट शुड नॉट बी नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चिकांतम अनश्नता, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल. और जो इनफ है उसका टेस्ट क्या है कि आवर माइंड बिकम्स फ्री टू फोकस ऑन कृष्णा. तो अभी आप इस क्लास के लिए आए हैं, तो अभी कुछ लोगों को शायद ज़मीन पर बैठना मुश्किल है, सम ऑफ यू मे नॉट, बैक रेस्ट चाहिए आपको, तो भी बैक रेस्ट का अरेंजमेंट कर देंगे. पर अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे आराम कुर्सी हो जाएगी, तो उसमें अगर हम बैठे गए तो आराम से हम सो जाएंगे. तो वी डोंट वांट द बॉडी टू बी सो अनकम्फर्टेबल दैट वी कांट फोकस ऑन कृष्णा, वी डोंट वांट द बॉडी टू बी सो कम्फर्टेबल दैट वी कांट फोकस ऑन कृष्णा. तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को वो अपना अप्रोप्रिएट बैलेंस होगा. कुछ लोग मैं ज़मीन पर बैठ सकता हूँ, कुछ बोलेंगे, कुछ लोग मुझे आई वांट अ बैक रेस्ट, कुछ लोग बोलेंगे मुझे कुर्सी चाहिए. एवरीबडी कैन इंडिविजुअली डिसाइड दैट. ओके, थैंक यू. I have a question. Okay. So, like,
explained like how like you give up our desires for Krishna is like unsustainable. But what if like you have some desires that are like terrible? Like let's say like a vegetarian person wants to eat meat, but he knows he's not supposed to eat meat, and he gives it. How's that unsustainable? Like, Okay, so when I'm talking about give up our desires means I'm talking about more of giving up all desires. Give up all desires. All desires, every desire. So yes, some desires are not at all good, even from a material perspective, what of spiritual perspective. No, meat is not really very good for health also. So that is unsustainable. And what I'm saying is that giving up all desires, like giving up, all material comforts. So that is what I'm talking about. Then see, we all have different desires which are at different levels for us. See, some desires are very surface. I pass by a hotel and I see some food, I think I want to eat it. But some desires may be much more deep rooted for us. Maybe since childhood somebody had a desire, I want to have a big house in my life. I want to have a big house. And then now if they say no, I'll give up that desire. But if they're not able to give it up, and they may be practicing bhakti, but the desire is eating them up from inside. So then all of us will say it's not that in spiritual life we have to give up all desires. Even in material life we have to give up many desires. If we pursue one career, we give up all other career options. If we pursue one relationship, we give up so many other relationship options. If we pursue one hobby, if we want to seriously pursue that hobby, we give up other hobbies. So in one sense, giving up desires has to be done in every area of life. So, but what you're talking about is that which desires do we give up easily, which desires are too difficult to give up. That's what I'm talking about. Giving up all desires is not sustainable. Okay? Thank you. Good. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद जय।